नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारी उपस्थिति है भगवानपुर ब्लॉक अंतर्गत दामोदरपुर पंचायत में, जहां आज हमारे साथ यहां के पंचायत समिति उम्मीदवार और वर्तमान में भगवानपुर प्रखंड के प्रमुख शत्रुघ्न चंद्रवंशी जी होंगे। इनका हमसे एक बार बातचीत हुई है जिसपे इन्होंने प्रखंड में विकास को लेकर काफ़ी बातें कही थी। इस बार हम इनसे पंचायत में एज ए पंचायत समिति क्या क्या काम इन्होंने किया है इस बात पर चर्चा होगी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर बुलंद मेहरा का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। साथ में दामोदरपुर पंचायत के सभी जनता भगवान को अभिनंदन है हार्दिक, और उनका मैं सभी को प्रणाम करता हूं और प्रखंड के तमाम जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। शत्रुघ्न जी, आप क्षेत्र संख्या कितना आपका 9 है। 9 से पंचायत समिति उम्मीदवार भी हैं जी। और प्रखंड प्रमुख भी रहे। पिछली बार आपसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो अपने प्रखंड स्तर पे कौन कौन सा काम किया, उस काम को गिनाया था। इस बार हम चाहते हैं कि आप एज ए पंचायत समिति आपने अपने पंचायत में कौन कौन सा काम किया है, इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, दामोदरपुर पंचायत में मैंने करीब 68 लाख का योजना किया, और दामोदरपुर पंचायत में मैंने पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट एम्बिशन जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, और जितने भी गरीब मजदूर हैं उनको जो भी हमको बन पड़ा उनको मदद की है। जो हमारे दरवाजे पे आए हैं आम जनता लोग, कभी घूर के नहीं गए हैं। हमसे काम जो हुआ है और नहीं भी हुआ है, मैं उसमें प्रयास किया हूँ, बिल्कुल प्रयास किया हूँ लोगों को मदद करने के। मगर दामोदरपुर पंचायत में हमने देख लीजिए, ये हाई स्कूल दामोदरपुर पंचायत का सबसे +2 का स्कूल है, और उसमें बड़े बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं। मैं जब स्कूल गया तो उस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, और मुझे उस स्कूल का बहुत बड़ा चिंता है। और जब मैं वहाँ स्कूल पे गया तो देखा वहाँ स्कूल का व्यवस्था नहीं था ढंग से, तो उसमें पूर्व विधायक जी से मैंने निवेदन और भीख भी मांगा था कि मैं माननीय विधायक जी, हमारे यहाँ रूम नहीं है, रूम दे दीजिए। वो उसमें शिरकत की और +2 का 2 रूम भी दिए, मगर वहाँ पर जो है हमने शौचालय का कहीं व्यवस्था नहीं देखा। और वहाँ पर 8 गो शौचालय मैंने बनाया, महिला और पुरुष लगा के, और शौचालय का निर्माण करवाया। और मेरा सेकेंड फेज का उस स्थिति में जो मेरा वहाँ पर स्कूल का रोड का व्यवस्था नहीं है, अभी उसका 4 दीवारी की व्यवस्था नहीं है। तो हमारा आने वाला जो पंचायत समिति में जो फंड आने वाला है, मैं उसमें चाहेंगे कि अगर उस स्कूल को 4 दीवारी करवा दें। और अभी देख लीजिए कि दामोदरपुर 8-9 नंबर वार्ड में एक हिंदी स्कूल है, जो हिंदी स्कूल ऐसे पड़ा हुआ था, वहाँ बच्चे को शौचालय जाने का व्यवस्था नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था, 4 दीवारी नहीं था। बच्चे लोग कभी भी रोड पे दौड़ के चले जाते थे। मैं जब जाता था दामोदरपुर पंचायत तो मैं उस स्कूल पे नज़र पड़ता था, मुझे दिल में बहुत आहत आती थी कि मेरा वो दामोदरपुर पंचायत का वो स्कूल जो है, यहाँ पर बच्चा के साथ कभी दुर्घटना घट सकता है, रोड पर गाड़ी चलती है, बच्चा सेफ नहीं है, स्कूल का सामग्री चोरी हो जाता था। इसीलिए मैंने उसको अपने समाज में अच्छा व्यवस्था हो, इसीलिए मैंने उस स्कूल को 4 दीवारी करवाया, और 4 दीवारी करवा के गेट लगवाया और व्यवस्थित बनवाया, और उसमें 600 से 700 शौचालय बनवाया। शौचालय के साथ साथ पानी टंकी का व्यवस्था करवाया। उसमें नीचे जो है पानी जब आता था तो वहाँ पर जो है कीचड़ हो जाता था, तो वहाँ पर सारे जगह फेवर ब्लॉक लगवाया और डेंटिंग पेंटिंग भी करवाया। तो इस तरह से कई योजनाएं हमारे बसी में भी, मध्य विद्यालय बसी में भी ऐसे हमारा विद्यालय जो है बगैर 4 दीवारी का ऐसे लटका हुआ था, और वहाँ व्यवस्थित नहीं, कभी भी कोई चीज़ सुरक्षित नहीं हुआ करता था। इसलिए मैं वहाँ पर भी शौचालय का निर्माण कराया, बसी स्कूल में भी, और वहाँ पर 4 दीवारी करवाया। आपके पंचायत में मैं जब घूम रहा था, काफ़ी सारे गरीब फैमिली मुझे मिले जिन्होंने राशन की शिकायत उठाई कि उनके राशन कार्ड नहीं बने। तो इसमें आपका क्या योगदान रहा? राशन कार्ड क्यों नहीं उन लोग का बन पा रहा है? देखिए, जब दामोदरपुर पंचायत की जनता की बात बता रहे हैं आपको, जब भगवानपुर में
राशन कार्ड का जो अप्लाई शुरू हुआ था तो लोग पूर्णतः बात जाने हुए सभी लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए, मगर उसमें भी हम लोग जो भी मेरे दरवाजे पे आए, हम सबको भगवानपुर जाने से पहले कभी कोई आप परेशान मत होइए, मत जाइए। हमने सभी का राशन कार्ड का जितना भी अप्लाई फॉर्म हुआ सभी का मैं खुद अपने से अप्लाई करा के घर घर मैंने अपना सभी को रिसीविंग पहुंचाया कि हमारे माताएं बहनें लाइन में नहीं परेशान हो है। उसके बाद ये राशन कार्ड नहीं बना उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। उस समय हुआ क्या है कि राशन कार्ड जिन लोगों को नाम राशन कार्ड में है और उसमें जो है अगर एक ही राशन कार्ड में पूरे 4 भाई है, चारों भाई का नाम है, तो सरकार के द्वारा ऑप्शन आया था कि इसका जो है अलग अलग उसका राशन कार्ड बन सकता है जिसका नाम है, और जिसका नाम नहीं है उसका न्यू राशन कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं आया था, मगर सभी लोग अप्लाई किया। तो जिनका राशन कार्ड में नाम था वो अलग कराने में, अपने परिवार को नाम जोड़ाने में वैसे लोग को राशन कार्ड बना है, मगर जो है दूसरा किसी लोग को राशन कार्ड नहीं बना है, समझ गए। तो इसीलिए जो है सरकार की जब नियमावली आएगी, सरकार का जब आदेश आएगा कि नया राशन कार्ड बनाने का, तो सभी का राशन कार्ड बनेगा। बहुत सारे ऐसे भी फैमिली आपके क्षेत्र में मैंने देखा जिनको घर नहीं मिला, अब तक शौचालय नहीं मिला। खुलेआम लोग कह रहे थे कि शौचालय हो या घर हो उसमें लोग पैसे मांगते हैं, बिचौलिया आके पैसे मांगते हैं तब उनको जाके मिलता है। तो इस पे आपने कितना कंट्रोल कर पाया अपने क्षेत्र में? अब देख लीजिए, हमको लगता है दामोदर पंचायत में सर्वाधिक शौचालय का पैसा मिला है, क्योंकि मैं उसमें सजग था। और बिचौलिया का अब हम कितने बिचौलिया के रोकूं, क्योंकि बिचौलिया से लोग डायरेक्ट मिलते हैं, हमसे कोई आते नहीं मिलने के लिए, जो भी आए हैं उनका काम हुआ है। और जहाँ तक की बात है, जब बिचौलिए की बात अब बता रहे हैं, जब हमको शौचालय में बिचौलिए की बात पता चला था तो आपको याद होगा 2019 में हमने बिचौलिए का सारा रिकॉर्ड तैयार किया और शौचालय का जो कोऑर्डिनेटर था उसके विरुद्ध एक फाइल तैयार किया और उसके विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। आंदोलन करने के बाद उस एसडीओ साहब के द्वारा उस पर एफआईआर भी हुआ, उसका नौकरी भी गया। तो मैंने पूरे प्रखंड में शौचालय के विरुद्ध, गड़बड़ जो भ्रष्टाचारी था उसके विरुद्ध मैंने लड़ाई लड़ा, और ये पूरा प्रखंड, पूरा जिला, राज्य, स्टेट जान रहा है ये बात को कि मैंने उस पर कार्रवाई करवाया था। अपने पंचायतों में मैं अधिक से अधिक शौचालय दिलवाने का काम किया। हाँ, बात सही है, कई लोग जिसका नाम शौचालय लिस्ट में नहीं आया वो कुछ लोग छूटा भी होगा और छूटा भी है। और रही प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की, तो सर्वे के द्वारा जो 2011 में जो सर्वे हुआ था, वो 16 में जिसका नाम लिस्ट में था उसको प्रधानमंत्री आवास मिला। और आपको बता देना चाहते हैं कि फिर सरकार का जब नियमावली आई तो 2018 में सभी को घर घर जाके नया आवास सॉफ्ट पर सबका नाम जुड़ा है। जैसे ही आचार संहिता और ये चुनाव खत्म होगी, जिसका लिस्ट में नाम है, सरकार के द्वारा अब प्रधानमंत्री आवास का अलॉटमेंट होगा और सभी को पुनः फिर से बचे हुए लोग को आवास योजना मिलेगा। सर, आप एक कद्दावर चेहरा हैं इस क्षेत्र के, प्रखंड प्रमुख पूरे बेगूसराय में सबसे अधिक शायद पॉपुलर आप ही हैं, जैसा हम लोग क्षेत्र में देख पा रहे हैं। तो यदि आपको दोबारा मौका मिलता है, अपने क्षेत्र से आप यदि जीत के आते हैं, तो वैसा कौन सा काम है जिसको आप प्रमुखता से करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे दामोदरपुर पंचायत में 2-3 काम ऐसा है जो प्रमुखता से करना चाहूँगा और करूँगा, क्योंकि दामोदरपुर पंचायत को पंचायत समिति हमको दामोदरपुर पंचायत दिया था, और पंचायत समिति का योजना बहुत कम होता है। हम प्रमुख थे, इसीलिए हम चढ़ बढ़ के अपने पंचायतों में सरकारी फ़ायदा और हम अपने जो पावर का फ़ायदा मैंने जनता को दिया। और प्रमुख का मतलब बहुत लोग नहीं समझते थे। अभी कुछ भी होता है तो घर के बगल में है, प्रमुख दौड़ के आते हैं, प्रमुख साहब ये काम है, हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। अगर जनता चाहेगी कि पुनः दामोदरपुर पंचायत में फिर से प्रमुख हो,
प्रखंड प्रमुख हो और हमारा पंचायत जो है और विकास करे तो जनता हमको जिताएगी भारी से भारी मतों से। और तब उसके बाद हम जो है दामोदरपुर पंचायत में हमारे हाई स्कूल, मूल रूप से हाई स्कूल में इस क्षेत्र के सभी बच्चे लोग पढ़ते हैं जो सुरक्षित हाई स्कूल नहीं है। वहाँ रास्ता का व्यवस्था नहीं है, वहाँ का चार दीवारी के साथ साथ मैं वहाँ पर चाहूँगा बिल्डिंग का व्यवस्था हो, चार दीवारी मैं करवाऊँगा। उसके बाद वहाँ रास्ता का मैं डीएम साहब से कह के अधिग्रहण करवा के वहाँ रास्ता दिलवाऊँगा। और हिंदी स्कूल जो है, हिंदी स्कूल में विद्यार्थी के संख्या के अनुसार वहाँ पर जो है आपको स्कूल क्लास नहीं है और क्लास जो भी है 2 रूम नीचे जर्जर है। मैं उसका 17 लाख का एस्टीमेट बना हुआ है, उसका फाइल भी रिकॉर्ड पर चढ़ा हुआ है। जैसे ही हम प्रमुख बनते हैं पुनः तुरंत उसको 17 लाख का जो है वहाँ पर नीचे ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे दामोदरपुर हिंदी स्कूल में। और मदरसा स्कूल, दामोदरपुर में एक मदरसा स्कूल है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मैं उसको पैनी नज़र रखा हुआ हूँ, वहाँ ज़मीन का व्यवस्था भी नहीं है। तो जैसे ही जीतूँगा जनता के सहयोग से आम लोगों से भिक्षा मांग कर भी उस ज़मीन का मुहैया मैं करवाऊँगा और उसको 4 दीवारी करा के शौचालय बनाकर और उस स्कूल तक रास्ता कैसे हो, उस बांध को रिंग बांध बनाकर हम जो है उस स्कूल का मेन रास्ता से जोड़ने का काम करेंगे। चूँकि आप प्रमुख भी थे ब्लॉक में, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आज तक क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, मैं प्रखंड में चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार है उसके लिए मैंने कदम उठाया। आप पता होगा आपको, डॉक्टर के बारे वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके खिलाफ जो मैंने उस पर कार्रवाई हुआ, उसका नौकरी गया। को आपको जो है कोरोना काल में मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने लगातार डीलरों के खिलाफ मैंने युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ा और पूरे रेट और वेट पर लड़ाई लड़ा और पूरे बेगूसराय में हाहाकार मच गया। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने 2 बार भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने अनशन रखा ब्लॉक में। अगर काश भ्रष्टाचार अगर हमारे प्रतिनिधि चाहे वार्ड सदस्य हो चाहे मुखिया हो उस लड़ाई में काश हमको मदद करता, आज मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए मैंने प्रखंड में आज प्रथम स्थान आता पूरे बिहार में। मगर हम जब इस लड़ाई को छेड़ा तो मैं अकेले लड़ता रहा, मगर मुझे कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा, मुखिया और वार्ड सदस्य के द्वारा मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। काश अगर सहयोग मिलता तो मैं उस पर खरा उतरता। चूँकि चुनाव बहुत जल्द होने वाली है, मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को भगवानपुर प्रखंड में चुनाव है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, सारे लोग, सारे जनप्रतिनिधि सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो आखिरी सवाल आपसे होगा कि जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तमाम प्रखंड के तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि आप वैसे जनप्रतिनिधि को चुन के प्रखंड भेजिए, पंचायत में वैसे पंचायत मुखिया बनाइए जो आपके सुख दुख और दर्द में खड़ा रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ डट के लड़े, तभी आपका जो है ये वोट देना आपका सफल होगा। इसीलिए मैं तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि आप वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपका दर्द में साथ रहे, रात 12 बजे रात को भी आपका फ़ोन उठाए, आपके दर्द को महसूस करे और भ्रष्टाचार के खिलाफ में वार्ड हो हमारे मुखिया वैसे बनाइए जो प्रखंड स्तर तक आपकी लड़ाई को लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी, आपने बुलंद बिहार से बात करने के लिए समय निकाला। आप फिलहाल बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं रवि मेहता, बेगूसराय।